हद है यार, हमारी क्या जिंदगी है, शाम तक यहाँ बुद्ध बन के खड़े रहेंगे। खुद के लिए तो कोई टाइम निकाल ही नहीं सकते हम। क्या कर सकते हैं, यही तो काम है हमारा। सही कहा तुमने, काम है ये हमारा। लेकिन तुम खुद ही बताओ कि हमारे साथ ये ज्यादती नहीं? यानी कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? या सैलरी के अलावा रहमा साहबा टिप भी देती हैं तुम्हें? मेरे हालात कुछ अलग है। सैलरी नहीं मिलती मुझे। सच कह रहे हो? कैसे हो सकता है? क्या फ्री में काम करते हो तुम? कर्ज चुका रहा हूं अपना। इनके वालिद का कर्ज है मुझ पर, बस वही चुका रहा हूं मैं। अफसोस हुआ सुनकर। पैसे के बगैर कैसे जिंदगी गुजारते हो? बहुत कुछ चाहिए होता है। खाना पीना कैसे करते होगे सब? एक मिनट, कैसी हो मेरी जान? ठीक है। हाँ, तुम्हें कार्ड तो दिया है मैंने अपना। जो तुम्हारा दिल चाहे खरीद लो मेरी जान, ठीक है? और हाँ, हर बात मुझसे पूछना जरूरी नहीं है। वैसे आज रात हम 5 स्टार होटल चलेंगे और मुझे यकीन है कि तुम्हें देखकर जरूर पसंद आएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गई? लव यू टू मेरी जान। क्या? हाँ यार, जो दिल चाहे खरीद लो, कहा तो है मैंने तुम्हें। ये भी ना। गर्लफ्रेंड थी मेरी यार, शॉपिंग के लिए गई है और हर बात पूछ रही है कि ये खरीद लूं कि नहीं। लगता है सैलरी के साथ साथ टिप भी मिलती है तुम्हें। हाँ? टिप? सैलरी? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तुम्हें क्या लगता है इतनी अय्याशी की जिंदगी क्या सैलरी और टिप पे गुजार सकता हूं मैं? तो फिर कैसे करते हो? तुम्हारा तो फोन भी इतना महंगा है। 5 स्टार होटल, गर्लफ्रेंड को कह दिया जो चाहिए खरीद लो। कैसे ये सब? ऊपर की कमाई मेरे दोस्त, यही तरीका है पैसे कमाने का। अगर चाहो तो तुम भी कर सकते हो। बैठिए प्लीज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अजरबैजान जाने वाला जहाज सुबह वापस आ गया है और बाकी ममालिक से भी सामान बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएगा आगा साहब। और हमारा जहाज इटली की तरफ आज रवाना हो रहा है। माशाल्लाह, हमारा सामान पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है बिल्कुल। मैं खुश हूं बहुत। उनका ख्वाब पूरा करूंगा मैं। चले आगे क्या करना है इस बारे में बात करते हैं। मेरे भाई, एक राज की बात बताता हूँ तुम्हें। 30,000 सैलरी है मेरी और इतना एक रात में कमा लेता हूँ मैं। और इसके लिए एक पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है मुझे। ठीक से कुछ समझा नहीं मैं। यानी पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें 30,000 मिलते हैं? मैं बता रहा हूं तुम्हें, कुछ तो गड़बड़ है भाई इस काम में। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। बस तुम ये बताओ, इस काम में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? एक रात में 30,000 बड़ी रकम है, काफी। सुनो भाई, जरा मोहतात रहा करो। अभी तो तुम इतने पैसे एक रात में कमा लेते हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ऐसा पैसा रुकता नहीं है। ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ, समझाता हूं तुम्हें। उनका सेशन आज बैल्कनी में रखते हैं तो अच्छा लगेगा उन्हें। ओह, अब तुम्हारे मेहमान भी आने लगे। हेलो। ये नदीम साहब की स्पीच थेरेपिस्ट हैं। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नदीम साहब की तबीयत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उन्हें सब समझ में आ रहा है, बस उसका इजहार नहीं कर पाते। लेकिन स्पीच थेरेपी से वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत खुशी हुई ये जानकर। खुशामदीद। इस तस्वीर को गौर से देखो जरा। इसके हाथ में एक बॉक्स है।
कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? सेम बॉक्स है। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और भी है जिसे तुम समझ नहीं सके अभी तक, है ना? मेरे भाई, हमारा जो काम होता है ना, जिन बेगमात को अपने शौहरों पर शक होता है वो हमें हायर करती हैं उन पे नज़र रखने के लिए। समझ में नहीं आया? जैसे कि सारा साहिबा और उनके बाबा, समझ गए? अब सारा साहिबा की मॉम ने मुझे बोला कि तुम मेरे शौहर पे नज़र रखो कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं, और जब मैंने उनका पीछा किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो किसी और के साथ थे। वाह भाई, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त है ना सुनने में। अब देखो, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका कुछ भी पता नहीं होता कब कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने साथ कोई ना कोई घुमाने के लिए चाहिए। और सारा साहिबा के बाबा वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इसलिए उनकी बेगम ने उनका पीछा करने के लिए बोला मुझे, और यही बात मैंने सारा के बाबा को बता दी। जानते हो, ये सुनकर उन्होंने मुझे डबल ऑफर कर दी। उनका एक लड़की से अफेयर चल रहा है और मैं उसी लड़की को सारा के बाबा का पार्सल पहुंचाता हूँ। बस एक छोटा सा पार्सल, उसके बाद मैं फ्री और पैसे ही पैसे। क्या बात है। तो वो आदमी तुम्हें इस बॉक्स को लाने ले जाने के 30,000 देता है? ये तो कुछ भी नहीं। 30,000 उनके लिए बड़ी रकम नहीं है। ये पैसे तो उनकी बेगम के सामने चुप रहने के मिलते हैं मुझे, समझ गए? अब देखो, इस बॉक्स में क्या है क्या नहीं, मुझे क्या लेना देना इससे। मेरा काम तो ये बॉक्स उन तक पहुंचाना होता है बस। वो आदमी पागल है क्या? वो ये खुद भी तो ले जा सकता है। मेरे भाई, तुम्हें इन अमीर लोगों की बातें कभी समझ नहीं आएंगी। अपने अफेयर के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए ऐसा करते हैं वो। न्यूज़ वाले तो ऐसे लोगों के पीछे घूमते रहते हैं। बहुत ही पागल लोग हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई तो खतरा है इसमें। जिसे तुम खतरा कह रहे हो, दरअसल वो हमारे लिए पैसे कमाने का जरिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरी जगह पर तुम चले जाओ कल रात, क्योंकि कल रात मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है। और मेरे भाई, अगर मैं नहीं गया ना तो वो इतनी गुस्से वाली है कि वो मेरा बुरा हाल कर देगी, समझ गए? ये डब्बा लो, जाओ और पहुंचा दो वहाँ। उसके बाद तुम्हारी जेब में 30,000 होंगे। और अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो जानते हो क्या होगा आगे? वो किसी और के पास भेजेगा, और इस तरह तुम अपना कर्जा भी उतार सकते हो आराम से। क्या हुआ? म्यूजिक का टेस्ट बदल लिया क्या तुमने? खैर छोड़ो इसे। नाश्ता लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए, अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें। हटाओ उसे। हाँ, क्या जान, कहीं तुमने बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया, या तो फिर अपनी मॉम से डर गए? बात सुनो, दूर रहो मुझसे। स्पीच थेरेपिस्ट, वाह, हद ही हो गई। तुम जान बेटा, क्या इन कपड़ों में तुम ऑफिस जाओगे? I mean, कि ये कपड़े ऑफिस जाने के लिए ठीक नहीं है, मगर पहले दिन के लिहाज से ठीक ही है ना? ऐसा ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले दिन भी ऑफिस जाया जाए। जॉन, देखो, अगर तुम अपने डैड के बुलाने से भी ऑफिस नहीं मगर गए, ऑफिस से ज्यादा जरूरी मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगी। हर चीज अपने इख्तियार में तो चाहती है। हेलो, एक जरूरी काम है मुझे तुमसे। क्या मिस्टर जान ऑफिस पहुंच गए? नहीं आगा साहब, वो अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। ठीक, मुझे एक कप चाय भिजवा दीजिए। क्या करती हो आगा? एक बार कैमरा ऑन करवा लो ताकि हर बार तुम्हें उससे ना पूछना पड़े। Stupid.
ये लड़का कब बड़ा होगा आगा? देखें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ देखें और सबसे पहले गहरी गहरी सांसें लें आप। हाँ बिल्कुल, इसी तरह इसे कंटिन्यू करेंगे। मुझे देखें मैं कैसे कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें आप। मुझे देखें मैं किस तरह सांस ले रही हूँ। इसी तरह गहरे गहरे सांस लेने हैं। प्लीज़ आप मेरी तरफ देखें और गहरे गहरे सांस लें। हाँ बिल्कुल हेलो? इसी तरह। जी मैं ही Continue बात करें कर रही हूँ। और ज़ोर से। वीडियो? हाँ वो वीडियो मेरी ही है, लेकिन आपको इससे क्या काम? और ये नंबर कैसे मिला आपको? मजाक तो नहीं कर रहे क्या वाकई में? लेकिन एक बात है सर, मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली और ना एक्सपीरियंस है कोई। क्या कह रहे हैं ये? सच कह रहे हैं आप? वो तो ठीक है, अगर मेरा गाना उन्हें पसंद नहीं आया तो क्या होगा फिर सर? अच्छा क्या वाकई ऐसा है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ स्टेज पे गा लूंगी मैं, इतना बड़ा कोई इशू। ठीक है, मैं आपकी इस ऑफर को कबूल करती हूँ। खैरियत तो है? क्या गाड़ी खोली थी तुमने? नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? फोन गिर गया था मेरा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो रख लो इसे। ये लो, आज से तुम्हारा हुआ। अरे नहीं, रखो तुम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या कहते हो फिर तुम? क्या सोचा उस काम के बारे में? देखो मेरा बॉस आने वाला है अभी। ये लो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, मानता हूँ कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और जो पैसे तुम बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इस तरह से किसी घर बैठी औरत को धोखा नहीं देना चाहता। ये काम मुझे सेफ नहीं देता। खुदा हाफिज। ठीक है, तुम्हारे ख्याल में ये ठीक नहीं है तो ओके। अपने बारे में सोचा करो मेरे दोस्त। क्यों सोच रहे हो उन मोटी भद्दी औरतों का? मोटी भद्दी औरतें? और असल मसला ना तुम्हारी बेटी है और ना शादी। शायद तुम चाहती हो कि इसमें कुछ जीरोस का इजाफा कर दिया जाए। मेरे सामने तो ये ड्रामेबाजी करो ही। और ये जो तुमने खुददारी का नकाब पहना हुआ है ना, इससे तुम मेरे शौहर को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। सुनो, बताओ कब और कहाँ पहुँचाना है? ये पहुँचा दूंगा। एक फलाही इदारा है अम्मी, वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए गाना गाऊं। पहले उन्होंने एक मशहूर सिंगर को चुना था, लेकिन उसने एंड टाइम पे मना कर दिया। अब इतने शॉर्ट टाइम पे वो किसी बड़े सिंगर को नहीं बुला सकते, इसीलिए वो मुझे आने का कह रहे हैं। अम्मी उन्होंने मेरी वीडियो देखी, मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई उन्हें। इतनी अच्छी ऑफर कैसे ठुकरा देती, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तो तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर ये कह रही हो? जी बिल्कुल, कुछ गलत नहीं कर रही, इसलिए आपके सामने हाँ कहा है उन्हें मैंने। अच्छा किया तुमने। तुम्हारी आवाज की खूबसूरती और तुम्हारे दिल की पाकीज़गी तुम्हारे गाने को निखार देगी। तुमने अच्छा किया मेरी बच्ची, बहुत ही अच्छे मकसद के लिए हाँ की है तुमने।
वहाँ पर तुम्हें इसी गाड़ी में जाना होगा, किसी बस या टैक्सी से मत जाना। वो इलाका इस्तांबुल से काफ़ी दूर है, और अगर ये बॉक्स खो गया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। रायमा मैडम, हाँ, तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ, बोलो क्या बात है? गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल एंड हो गया, अगर आप कहें तो मैं भरवा कर आ जाऊं। उफ, तुम भी हद करते हो, इतनी छोटी बातों की परमिशन मत लिया करो मुझसे। बोलिए भाई। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो जिहान? गाड़ी में फ्यूल भरवाने जा रहा हूँ, मैडम को बता दिया है मैंने, और फार्मेसी से भी कुछ काम है मुझे। ठीक है, जाओ। शुक्रिया। बहुत खुश हूँ मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, गाने की ऑफर हुई है मुझे। एक फलाही इदारे के लिए गाना गाऊंगी मैं। तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात का? मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है नदीम। बहुत खुश हूँ मैं आज। अभी तुम सो जाओ, मुझे अम्मी के पास जाना होगा। कल तुम्हें सारी डिटेल्स दे दूंगी मैं। जाओ, जाके शौक पूरा कर लो, लेकिन ये भूल जाओ कि तुम कभी एक गुलकारा बनोगी। डार्लिंग, क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ, अभी तक कैमरा ठीक नहीं हुआ क्या? क्या हुआ, कुछ परेशान है? जान ऑफिस नहीं आया आज। वो बहुत ही शर्मिंदा है जब से वो बाथरोब वाला इंसिडेंस हुआ है ना, और वो मेरे लिहाज से गलत भी नहीं है, तो वो चाहता है कि उसको आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम जाओगी कैसे, वापस कैसे आओगी और किसके साथ आओगी? जिहान आने वाला है, उसके साथ चली जाना। कैसी बातें करी अम्मी? वो घर से पिक करेंगे और ड्रॉप भी, तो प्लीज इजाजत दे देना। तुम्हें रात में कौन पिक करेगा, कौन ड्रॉप करेगा? मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती, समझ गई? अच्छा, तो अब इसे आप गाना गाने की इजाजत दे रही हैं? आज से पहले तो इस तरह से आपने इसे कभी भी इजाजत नहीं दी अम्मी। हाँ तो जैमरे, नर्स तो नहीं बन सकी, तो क्या आप सिंगर बनना चाहती हो? हाँ, ख्वाब वही देखो जो पूरे कर सको। फजूल बातें मत करो, खामोश रहो। इस घर में सिर्फ मैं ही तो फजूल बोलती हूँ, क्योंकि मेरा तो रोज का मामूल बन गया है ना आपसे डांट खाना। अम्मी, जैमरे मैडम, तुम तो वीडियो के लिए मेरी जान लेने पर तुली थी, पर देखो कितना फायदा हुआ तुम्हें। तुम चाहती हो तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? वीडियो इंटरनेट पे डालने से तो इनकार कर रही थी ना तुम, तो अब क्या हुआ बताओ ना? फोन साथ ले जा रही हूँ अम्मी, और जहाँ गाना गाने जा रही हूँ उस जगह का एड्रेस भी दे रही हूँ मैं। सिर्फ 3 गाने ही तो गाने हैं, उसमें कितनी देर लगेगी? अम्मी अब मान भी जाए ना, छोटी बच्ची थोड़ी हूँ मैं। आ जाओ, तुम्हारी दादी अकेली है, हमें डिनर भी सर्व करना है। इस तरह फजूल मत बैठो, आ जाओ मेरे साथ। 30,000 यार, 30,000। वैसे ही आधा कर्जा तो माफ हो चुका है, और मैं इसी तरह काम करके बाकी भी चुका दूंगा। गाड़ी से नीचे उतरो, जल्दी करो, इधर आ जाओ। ऑफिसर, क्या हुआ? क्या किया है मैंने? आप बताएंगे क्या किया है मैंने? ऑफिसर, इसके अंदर बहुत कीमती तोहफा है, ध्यान से खोलिएगा, अगर गिर गया तो मैं मारा जाऊंगा।
हमें किसी ने कॉल पर तुम्हारे खिलाफ इंफॉर्मेशन दी है। कैसी इंफॉर्मेशन? इस बारे में क्या कहोगे तुम? जमरे साहिबा आइए, बैठिए प्लीज। पहले आपका मेकअप किया जाएगा, प्लीज बैठें। बहुत अच्छा है ये। क्या आप तैयार हैं जमरे साहिबा? आपने जो गाने बताए थे वो मैंने सब याद कर लिए हैं, वो पसंद भी है मुझे। मगर अगर आप मुझे बैंड से मिलवाती थी तो हमारी थोड़ी रिहर्सल हो जाती, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, ये मुमकिन नहीं होगा। इतना हमारे पास वक्त नहीं है। स्टेज पर जाने से पहले आपको आंखों पर ये पट्टी बांधनी होगी। ये क्या कर रही हैं आप? माफ कीजिएगा, ये रूल है यहाँ का। पहला गाना मुकम्मल होने तक आप आंखों से पट्टी नहीं हटा सकती। कहना क्या चाहती हैं आप? आपका मतलब है कि आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही पहला गाना खत्म हुआ पट्टी हटा दीजिएगा। कहाँ जाना है हमें? स्टेज पर जा रहे हैं। Ne senden öncesi, ne senden sonrası, ne senden öncesi, ne senden sonrası. Yaman geçmiyor, zaman geçmiyor. Ne anam babam, ne hoş hatıram. Yetmiyor canım, yetmiyor. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Sakladım gözlerimi
अम्मी Ben senden tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan आगा कराचाई आपके ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। उसे ड्रग्स ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है हमने। Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. अम्मी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ सफाई करने के लिए आई थी और कुछ नहीं। थक गई तो सोचा कि थोड़ा सा बैठ जाऊं मैं। वो खुद ही देख लेना, ये सब समेटते और सफाई करते कोई भी थक सकता है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। सच कह रही हूँ, यकीन कीजिए। अम्मी आप ऐसे मुझे क्यों देख रही हैं? जो कुछ सच है वही बता रही हूँ और कुछ नहीं। चलो मेरे साथ। अम्मी आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। खामोशी से चलो। अम्मी मुझे बताएं ना, कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें। चुप कर जाओ। अम्मी शर्म करो तुम लोग। पता नहीं किसने तुम लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी। ये मेरा और इसका मामला है, आप खामोश रहें। इसे बाद में देखना और जो करना है कर लेना। पहले अपने बेटे की फिक्र करो जो मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस नीचे आई हुई है, कुछ पता है तुम्हें? वो आगा साहब से पूछगछ कर रही है। तुम लोगों के यहाँ आने से इस घर पर इतनी मुसीबतें आएंगी पता नहीं था। थू। अम्मी मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ न जाने क्यों मेरा खून खौलने लगता है। जिन आंखों से तुम मुझे देखते हो एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और तुम्हारी ये बेहतर होती हुई सेहत मैं चाहती हूँ कि और बेहतर हो जाए। और उसके लिए तुम्हें ये दवाई खानी पड़ेगी, जरूरी जो है तुम्हारे लिए। तुमने वैसे भी बहुत दिनों से ये दवाई नहीं खाई। चलो शाबाश खा लो। इसके लिए तैयार हो जाओ तुम। मुंह खोलो अपना। छोड़ो, छोड़ो मुझे। शहनाज मैडम प्लीज दरवाजा खोलें। क्या हुआ नौरीन? शहनाज मैडम जल्दी करें, मेरे साथ नीचे चले, जल्दी करें। मैडम गजब हो गया है, दरवाजा खोलें जल्दी। क्या हुआ है नौरीन? मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। पुलिस क्यों आई है मेरे घर पर? ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? इन्हें लगता है कि मेरे घर पर मंशियात है। मेरे घर पर
क्या हुआ मेरा बेटा कहाँ? तुम कुछ क्यों नहीं आपको जानते? नहीं पता होगा तो और किसको पता? संभालो ये सब माँ कुछ। हूँ मैं उसकी माँ। प्लीज मुझे बताइए कहाँ लेके गए मेरे बेटे को? आगा, रायमा, वो मेरा ड्राइवर है ऑफिसर। आप लोग मेरे डैड को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप लोग बताएंगे मुझे? आपकी बेटी को भी हमारे साथ चलना होगा। मॉम, ये लोग तो मुझे भी ले जाने का बोल रहे हैं। आगा ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं, रायमा को अंदर लेकर जाओ। जब तक मैं अपने लॉयर से बात न कर लूं तब तक तुम मेरी बेटी को कहीं नहीं ले जा सकते ऑफिसर। तुम अंदर जाओ, चलिए। चलो। क्या बदतमीजी है ये? किस किस्म की हरकत है? आखिर हो कौन तुम? कौन हूं मैं? अच्छा सवाल है। सोचने दो मैं कौन हूं। अच्छा हाँ, मैं वही आदमी हूं जो तुम्हें स्टेज तक लाया है ताकि तुम्हारा गाने का शौक पूरा हो सके। अब तुम बताओ मुझे, कुछ आई समझ कौन हूं मैं? जानती हूँ ये सब फंसाने के लिए किया है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी जाल में फंसने वाली नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जो चाहता हूं वो करके रहता हूं, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम आज मेरे लिए कुछ अच्छा सा गुनगुनाओ। गलत फहमी है तुम्हारी। यहां मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी और ना ही तुम्हारी इस हरकत से इंप्रेस हो जाऊंगी मैं। क्या लगा था तुम्हें कि तुम्हारे ऐसे करने से करीब आ जाऊंगी तुम्हारे? तुम ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी तो रात बाकी है, जानती हो ना, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखो, तुम्हारे डैड कॉल कर रहे हैं। अभी मैं उन्हें तुम्हारी घटिया हरकत बताती हूँ। ये शुरुआत है, बताया तो है अभी। अंकल, अंकल, देखिए, इस कमरे में मरीज के अलावा कुछ भी नहीं है। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तुम घबराओ मत। इनके बेड के नीचे चेक करो। बेड के नीचे? अच्छा ठीक है, लेकिन जरा आराम से। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। ध्यान से, जरा ध्यान से। जानती हो, ड्रेस मैंने चूज किया तुम्हारे लिए। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है तुम पे। हाँ? देखो कितनी अच्छी चॉइस। ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि फिदा हो जाऊं तुम पर और तुम्हारी गुन गाती रहूं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। आइडिया तो काफी अच्छा है। जाओ जाके खुद का इलाज करवाओ। मुझसे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। यार, तुम्हें नहीं लगता कि हम इस वक्त कुछ अच्छा करने का सोचें? देखो, गुस्सा नहीं। हाँ, तुम्हारा एग्रेशन जो है ना, बहुत अच्छा है, होता है। ये भी एक तरीका है। और ये तरीका पसंद भी मुझे बहुत है यार, है ना? तुम जानती हो, वैसे ये गुस्सा करना, डिस्टेंसिंग रखना ठीक है, लेकिन मुझे मिलती है इससे अट्रैक्शन, समझे? जितना तुम मुझसे दूर जाओगे मैं खिंचता चला आऊंगा। क्या कहते हैं, मकनातीसी ताकत। खिंचते चले आना, दूर चले जाना। तुम बदतमीज के साथ साथ पूरे पागल भी हो। मैं पागल हूं, वाकई साइको हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हें तो सब पता है। हाँ, अब तुम्हारे सिवा कौन जानेगा मुझे? हाँ? बहुत सी टीवी सीरीज देख रखी होंगी ना, जानती हो कैसे किसी अमीरजादे को गरीब लड़की फंसा लेती है। अच्छा, ओके ठीक है, मैं हार गया। हरगिज़ मुझे हाथ मत लगाना जान। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन बात यह है कि हम दोनों को रात में इस मौके की तलाश थी। याद है जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे? मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आई, समझ गए? अच्छा बस अब ठीक है ना, छोड़ो ये गुस्सा। हम दोनों के पास मौका है। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा। दिल तो चाह रहा है तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में मैं पुलिस को बता दूं,
लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे डैड से बात कर लेती हूँ। किरण, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कहाँ हो तुम जैमरे? हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तुम भी वहीं पहुंचो फौरन। पुलिस स्टेशन? वो भी इस वक्त? समझ गई मैं। ठीक है, अभी आती हूँ मैं वहां पर। चलो। सिंगर होते हुए तो कुछ नहीं किया, नर्स होते हुए ही ख्याल कर लो मेरा। अगर मुझे कुछ हुआ ना। तुम्हारे डैड और मेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, चलो।